हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए आज हम सीखेंगे हमारे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.5 उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे जाने से पहले आपको एक कुछ वीडियो मैंने जो बनाए हैं वो देख लेनी चाहिए। आई टैब पर जाकर या प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो देख सकते हो। तो वहाँ पर आप दो वीडियोस पहले देख लीजिए। एक तो है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम एंड दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि उन दोनों को हम यहाँ पर भी यहाँ का जितने क्वेश्चन है वहां पर भी हम सॉल्यूशन करने में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 1 से लेकर ऐसे 10 या 12 क्वेश्चन है जहां पर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये पूछा गया है वहां पर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा गया है, उसे हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी तक जो हमने प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा है वो दो फंक्शंस के लिए पढ़े हैं, पर यहाँ पर कितने फंक्शंस लिखे गए हैं? तीन फंक्शंस लिखे गए हैं, इसलिए हमने तीन फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मूला अभी तक तो नहीं पढ़ा है, पर तीन फंक्शन का भी प्रोडक्ट फॉर्मूला है, मैं जो कि इस वीडियो का आखिर में उसका प्रूफ भी बताऊंगा और उसके साथ आपको वो उसे कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, तो आप वो भी सीख सकते हो। तो चलिए इसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? लॉगरिथम का यूज करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन जो पूछा गया था उसे मैंने y ले लिया है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले लीजिए, तो बोथ साइड लेने पर क्या होगा? देखिए लॉग y उस तरफ क्या हो जाएगा? लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, फिर हमने लॉग का प्रॉपर्टी सीखा था log mn इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, उसी तरीके से log m इंटू n इंटू p का कितना होता है प्रॉपर्टी? log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैंने उसे यूज किया है नेक्स्ट स्टेप पर log y, तो ठीक है वो तो कुछ करना नहीं है। फिर इसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा m है, ये हमारा n है और ये हमारा p है। तो मैंने यहाँ पर लगा है, देखिए प्रॉपर्टी log m प्लस log n प्लस log p। ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे? जब भी हम log का यूज करते थे वहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए मैंने लिखा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो देखिए log y का डेरिवेटिव कितना होगा? log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx। ठीक, 1/y dy बाय dx। फिर देखिए log cos x का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज होगा, तो log cos x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/cos x देन डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x, तो हमें कितना मिलेगा? माइनस sin x बाय cos x। ठीक, फिर log cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? चेन रूल 1/cos 2x, फिर cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? -2 sin 2x। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने -2 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x। सिमिलरली log cos 3x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x दैट इज -3 sin 3x। ठीक है, तो कितना होगा? -3 sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर sin x बाय cos x, ये देखिए इन तीनों में से एक माइनस कॉमन आ सकता है। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप पर माइनस कॉमन लिया है। फिर देखिए यहाँ पर जो 1/y था यहाँ पर डिवाइड होके लिखा गया था, तो अगर उसे हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो वहां पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड sin x बाय cos x दैट इज 10x एंड sin 2x बाय cos 2x दैट इज 10 2x। ठीक है, 2 10 2x, फिर sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x व्हिच इज नथिंग बट 10 3x। ठीक है, फिर आखिरी स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? y का जो वैल्यू है उसे पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर फिर से पूछा गया है x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 का रूट ओवर, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए इसे फिर से हम लॉग का यूज करेंगे यहाँ पर। सो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स वी हैव log y इक्वल टू log x-1 इंटू x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 टू दी पावर हाफ। ठीक है, फिर हमने log का प्रॉपर्टी पढ़ा है log m टू दी पावर n, ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? log m टू दी पावर n को हम
n log m लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। देखिए log m टू दी पावर n, सो इसे हम n log m यूज कर लीजिए पहले। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे, ये तो log y है, इसे कुछ करना नहीं है। फिर हमें यहाँ पर भी फिर से log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है? log m बाय n, log m बाय n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n। वही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है प्रॉपर्टी। तो देखिए log ऊपर वाला मान लीजिए दिस इज m एंड दिस इज n, तो इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा है log mn इक्वल टू log m प्लस log n। फिर मैंने देखिए इस log x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को नेक्स्ट पर लिखा है log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। ठीक, फिर log m इंटू n इंटू p, वो क्या होता है? log m प्लस log n प्लस log p। पर देखिए सामने कौन सा सिंबल है? माइनस, तो मैंने इसीलिए लिखा है माइनस log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। ठीक है, तो हमने log के जितने भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे यहाँ पर, हमने वो सारे यूज कर लिए। ठीक, अब आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। देखिए फिर मैंने लिखा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाफ तो कांस्टेंट है, वो तो सामने ही रहेगा। फिर देखिए log x माइनस वन का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर log x माइनस टू का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस टू। ठीक, फिर log x माइनस थ्री का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक, फिर log x माइनस फोर का 1 बाय एक्स माइनस फोर, सिमिलरली log x माइनस फाइव का 1 बाय एक्स माइनस फाइव। ठीक है, फिर देखिए हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हम y को उस तरफ ले जाएंगे, फिर y के प्लेस पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो y का वैल्यू ये है हमारा क्वेश्चन, तो उसे मैंने वहां पर पुट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन है log x टू दी पावर cos x, उसे फिर से y ले लीजिए, फिर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो log लेने से क्या हो जाएगा? ये log y, और वो हो जाएगा log ऑफ log x टू दी पावर cos x। ठीक है, फिर इसके बाद हमें कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? log m टू दी पावर n। तो वो यूज करेंगे तो क्या होगा? ये cos x सामने चला जाएगा, तो कितना होगा? log y इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए log y, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, फिर देखिए ये देखिए यहाँ पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट लिखे गए हैं, तो हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? log ऑफ log x, देन डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर cos x देन log ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाय log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। चेन रूल मैंने यूज किया है। फिर देखिए नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स, वाई उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y का वैल्यू मैंने पुट कर लिया है वहां। फिर देखिए cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए x इंटू log x, वो कितना है? x log x। सो cos x डिवाइडेड बाय x log x। फिर नेगेटिव वाला टर्म को मैंने पीछे लिखा है, पहले पॉजिटिव वाला टर्म को लिख लिया है। सो माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको मैंने बताया है, ये जो मैंने पढ़ाया था पहले, जो डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम, वहां पर मैंने आपको बताया था कभी भी अगर दो फंक्शंस के सॉम लिखे गए हैं कहीं और उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला गया है, या सॉम हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, और ऐसे भी प्रोडक्ट वाला भी हो सकता है, तो वहां पर आपको क्या करना है? अगर कोई एक भी फंक्शन, दोनों में से मान लीजिए दो फंक्शन का सॉम लिखा गया है, उनमें से अगर कोई एक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन निकालने के लिए लॉग का यूज अगर करना पड़ रहा है, तब हम वहां पर क्या करेंगे? एक को u ले लेंगे और दूसरे वाले को v ले लेंगे। देखिए मैंने वही ट्रिक यहाँ पर यूज किया है। देखिए x टू दी पावर x को मैंने u ले लिया, फिर उसी तरीके से 2 टू दी पावर sin x को मैंने v ले लिया है। इससे मुझे क्या मिल गया? y इक्वल टू u माइनस v मिल गया। उससे फिर हम अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए हमें पहले किसे फाइंड करना पड़ेगा? du बाई डी एक्स
एंड dv बाई dx। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखिए u हमारा है x टू दी पावर x, तो फिर इस यहाँ पर हमें log का यूज करना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि ये fx टू दी पावर gx वाले फॉर्म पर है। तो जो भी fx टू दी पावर gx वाले फॉर्म पर होते हैं वहां हम किसे यूज करते हैं, log का यूज करते हैं। तो चलिए देखिए फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, जो मैंने यहाँ पर एरो मार्क लिखा है। तो वहां पर क्या होगा, log u इक्वल टू फिर log x टू दी पावर x, फिर log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, उससे क्या मिलेगा, x log x हो जाएगा वो। फिर उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर log u का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई u du बाई dx। यहाँ पर देखिए x log x, तो ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें, सो log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव log x इज 1 बाय x। ठीक है, सो x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, du बाई dx इक्वल टू u उस तरफ चला जाएगा, तो u का वैल्यू अगर पुट कर लें तो क्या मिलेगा, x टू दी पावर x इंटू log x प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा du बाई dx। उसी तरीके से हमें dv बाई dx भी फाइंड करना है। देखिए वहां पर log यूज करना नहीं पड़ेगा, वहां पर सिर्फ चेन रूल का यूज करके ही आप उसका आंसर निकाल पाओगे। तो देखिए v हमारा 2 टू दी पावर sin x है, तो यहाँ पर अगर dv बाई dx निकालें तो हमने पढ़ा है a टू दी पावर x का फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव इज a टू दी पावर x ln a। तो देखिए यहाँ पर a के प्लेस पर 2 लिखा गया है एंड x के प्लेस पर sin x लिखी गई है। तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन जब करेंगे वहां पर हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x के प्लेस पर sin x लिखा गया है। तो आप चेन रूल खुद ही यूज कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 2 टू दी पावर sin x ln 2 इंटू cos x। ठीक है, तो हमें dv बाई dx भी मिल गया और हमने पहले से ही du बाई dx निकाल रखा है। तो फाइनली हम dy बाई dx भी निकाल सकते हैं। du बाई dx के प्लेस पर इसे पुट कर लीजिए, फिर dv बाई dx के प्लेस पर उसे पुट कर लीजिए, तो हमें हमारा dy बाई dx मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। आप ये खुद ही करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ। आप पहले यहाँ पर log ले लीजिए, फिर उसके बाद आप log m इंटू एन इंटू पी वाला प्रॉपर्टी यूज कीजिए, उसके बाद फिर log m टू दी पावर n यूज कीजिए, देन डिफरेंशिएशन कीजिए, आप आसानी से इसे कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ये पूछा गया है x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय x। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो देखिए ये fx टू दी पावर gx, ये भी fx टू दी पावर gx, दोनों fx टू दी पावर gx वाले फॉर्म पर है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो दोनों को डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है जहां पर भी अगर सॉम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो और वहां पर अगर एक क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हमें अगर लॉग का यूज करना पड़ रहा है, तब हम वहां पर कौन सा वाला टेक्निक यूज करते हैं, यू भी वाला टेक्निक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले को u ले लेना है, दूसरे वालों को v ले लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिल जाएगा u प्लस v। ठीक है, उसके बाद dy बाई dx हमें क्या मिलेगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले du बाई dx फाइंड करेंगे, उसके बाद dv बाई dx फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैंने u को लिया है x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, तो इसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, फिर log u होगा, देखिए यहाँ पर log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो वहां पर मिलेगा x log x प्लस 1 बाय x। ठीक है, फिर देखिए log का प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सो log u का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाय u du बाय dx। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट लिखे गए हैं, तो फिर से हमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट,
मतलब log x plus 1 by x into derivative of x which is 1 plus फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर से हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। सो log x plus 1 का 1 by x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 by x plus 1 by x, फिर x plus 1 by x का डेरिवेटिव वो कितना होगा 1 minus 1 by x स्क्वायर। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए du by dx, यहाँ से u उस तरफ चला जाएगा तो u का वैल्यू मैंने वहां पर पुट कर लिया है जो कि है x plus 1 by x to the power x। ठीक है, फिर देखिए log x plus 1 by x वो तो ठीक है, वो उसे कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा x into 1 इज x एंड x into 1 by x स्क्वायर इज 1 by x। तो देखिए मैंने उसे लिखा है x minus 1 by x डिवाइडेड बाय कितना x plus 1 by x। तो हमें ये क्या मिल गया du by dx। तो चलिए फिर dv by dx भी फाइंड कर लेते हैं। सो dv by dx कितना होगा, फिर देखिए v हमारा है x plus x to the power 1 plus 1 by x। तो फिर से वहां से आपको यहाँ पर क्या लिखना है टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, फिर तो हमें क्या मिल जाएगा log v, फिर आपको log m to the power n वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेना है। तो हमें क्या मिलेगा 1 plus 1 by x into log x मिलेगा। ठीक, तो log का प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा 1 by v dv by dx। फिर वो देखिए वहां पर फिर से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा देखिए यहाँ पर 1 by x कॉमन आ रहा है तो मैंने 1 by x दोनों में से कॉमन ले लिया है। तो देखिए पॉजिटिव वाला टर्म को मैंने सामने लिखा है, फिर नेगेटिव वाला टर्म को दूसरे प्लेस पर लिखा है, वो क्या है माइनस log x by x। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x अगर कॉमन आ रहा है तो ऊपर देखिए x टू दी पावर 1 plus 1 by x है और नीचे एक x है। ठीक, तो इसे मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्या लिख सकता हूँ x टू दी पावर 1 by x। क्यों, क्योंकि आपको पता है x टू दी पावर m by n अगर हो तो उसे हम x टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 plus 1 by x माइनस 1। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो ओनली x टू दी पावर कितना बच जाएगा 1 by x। तो हमें क्या चाहिए था dy by dx। dy by dx इक्वल टू कितना है du by dx प्लस देखिए dv by dx। तो du by dx का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, फिर प्लस dv by dx का वैल्यू पुट कर लीजिए, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से पूरा क्वेश्चन नंबर 11 तक ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको यहाँ पर हिंट्स दे दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कीजिए। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता दूंगा क्योंकि वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पर आपको पहले इन 4 नंबर का हिंट्स दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप अगर इन 4 क्वेश्चन को देखोगे 7, 8, 9, 10, 11 भी, वहां पर सभी क्वेश्चन पर आप ऐसा एक फंक्शन है हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा एटलीस्ट 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो दोनों फंक्शंस है जिसे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इसे क्वेश्चन को y ले लीजिए, उसके बाद फर्स्ट वाले को u एंड दूसरे वाले को v। उसी तरीके से देखिए इसे u लेना है, वहां पर v, इसे v। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इससे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें फिर से किसका यूज करना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसे u ले लीजिए, उसे v। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए इसे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसे हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है वहां पर हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हमें दोनों को, एक को u और दूसरे वाले को v। फिर आपको क्या मिल जाएगा वहां से y इक्वल टू यू प्लस v, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन पर कर रहे थे। फिर dy बाई dx निकाल लीजिए, उससे हमको क्या मिल जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। उसके बाद आपको क्या करना है du बाई dx अलग से फाइंड कर लीजिए, फिर dv बाई dx अलग से फाइंड कर लीजिए, फिर उन दोनों को फिर dy बाई dx के प्लेस पर जो dy बाई dx इक्वल टू आपको जो मिला होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx वहां पर आपको पुट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर भी आप फर्स्ट वाले को u ले लीजिए, दूसरे वाले को भी, फिर उसी तरीके से जैसे हम आप क्वेश्चन नंबर 7, 8,
हमने किए थे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। ठीक, तो चलिए आपको मैं अब क्वेश्चन नंबर 11 वो पूरा डिटेल उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उसका सोल्यूशन हम सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, देखिए दोनों के डिफरेंशिएशन के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, लॉग का। इसलिए मैंने फर्स्ट को u ले लिया है, दूसरे वाले को v। तो हमें मिल गया y इक्वल टू यू प्लस v। फिर हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, अगर फाइंड करें तो मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले du बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद dv बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसे यहाँ पर पुट कर लेना है, उससे आंसर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए u हमारा है x cos x टू दी पावर x, तो आपको क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक, तो log y इक्वल टू log x cos x टू दी पावर x, तो वहां पर आप log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, उससे क्या मिल जाएगा, x इंटू log x cos x। ठीक, फिर देखिए ये देखिए log x cos x, तो यहां पर हम एक बार फिर से log वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला प्रॉपर्टी, log mn, जो है log m प्लस log n। देखिए मैंने उसे यूज किया है नेक्स्ट स्टेप पर, log x प्लस log cos x। तो हमने log का प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स। और यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, तो प्रोडक्ट है दोनों, तो फिर से हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देखिए सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, मतलब x का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर x इंटू डेरिवेटिव दिस log x का डेरिवेटिव 1/x एंड log cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x बाय cos x होगा, अगर हम वहां पर चेन रूल यूज करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर du बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स, इस u को उस तरफ ले जाइए तो क्या मिलेगा, x cos x टू दी पावर x इंटू log, देखिए यहाँ पर देखिए log x प्लस log cos x लिखा गया था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log x इंटू cos x, वही log mn वाला प्रॉपर्टी, उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। log m प्लस log n इक्वल टू भी हम log mn लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे log x प्लस log cos x को क्या लिख लिया है, log x cos x। ठीक, फिर देखिए x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, और वो देखिए sin बाय cos x, सो sin x बाय cos x विच इज 10x, और x अगर मल्टीप्लाई हो तो वहां पर क्या मिलेगा, x 10x। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, du बाय dx। तो चलिए अब dv बाय dx निकालते हैं। तो उसके लिए v मैंने किसे लिया है, x sin x टू दी पावर 1/x। तो वहां पर फिर से टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, फिर उसे लेने के बाद आपको फिर log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो ये चला आ जाएगा 1/x इंटू log x sin x। ठीक है, फिर देखिए log x sin x, फिर वहां से हम log mn वाला प्रॉपर्टी फिर यूज कर सकते हैं उसे। तो देखिए मैंने उसे लिखा है log x प्लस log sin x डिवाइडेड बाय x। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, दैट मींस सेकंड इज आवर x एंड फर्स्ट इज आवर log x प्लस log sin x। सो log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x एंड log sin x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, तो क्या होगा cos x बाय sin x। ठीक, माइनस फिर log x प्लस log sin x, देन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। ठीक, फिर हमें v को उस तरफ ले लेना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v इज आवर x sin x टू दी पावर 1/x, उसे यहाँ पर पुट कर लेना है। तो हमें मिल गया dv बाई dx, और हमने पहले से ही कौन सा वाला निकाल रखा है, du बाई dx। तो फाइनली आपको क्या लिखना है, dy बाई dx इक्वल टू फिर du बाई dx वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर प्लस dv बाई dx वैल्यू पुट कर लीजिए, तो उससे हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 से 15, यहाँ पर हर क्वेश्चन पर dy बाई dx फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो ये जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 से 15, ये सारे इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ पर हम जैसे टेक्निक यूज करते थे उसी को ही यहाँ पर यूज करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू 1। पर देखिए हम वहाँ पर क्या करते थे, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन हमारे पास अगर पूछा जाए तो वहाँ पर हम
डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखते थे। पर यहाँ पर देखिए ये जो दो फंक्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं, एक तो है x टू दी पावर y और दूसरा है y टू दी पावर x, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें वहां पर लॉग का यूज करना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये fx टू दी पावर gx वाले फॉर्म पर है, ठीक है। तो हमें वहां पर जब भी लॉग का यूज करना पड़ता है, हमने जो क्वेश्चन आगे भी अभी जो किए थे वहां पर भी क्वेश्चन नंबर 11 पर भी, तो हम पहले उसे एक को u दूसरे को v ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से u प्लस v इक्वल टू 1। फिर हमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। फिर देखिए पहले हम du बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, जैसे हम जो पिछले वाले जो क्वेश्चन करते थे उसी तरीके से। u को फिर क्या ले लेना है, x टू दी पावर हमारा u तो है u इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, फिर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये log y, और वहां फिर आप कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए log m टू दी पावर n, सो वो क्या हो जाएगा y log x, ठीक। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वहां से क्या मिल जाएगा 1 बाई यू du बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए तो वो चलाया जाएगा, फिर du बाई डी एक्स इक्वल टू यू उस तरफ चलाया जाएगा तो कितना होगा x टू दी पावर y। फिर देखिए इसे आपको कॉपी कर लेना है, फिर y इंटू 1 बाई एक्स दैट इज y बाई एक्स, तो ये हमें मिल गया du बाई डी एक्स। सिमिलरली फिर भी हमारे पास y टू दी पावर x, फिर आपको log लेना है, फिर log लेने के बाद डिफरेंशिएटिंग करना है, उसी तरीके से आप सिमिलरली जैसे हमने du बाई डी एक्स किया उसी तरीके से आप वहां से dv बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों को आपको कहां पर यूज करना है, इक्वेशन 1 पर यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया du बाई डी एक्स, यही हमारा du बाई डी एक्स है, तो आपको बस यहाँ पर एक स्टेप करना पड़ेगा, वो है आप इसे ब्रैकेट ओपन करके लिखिए। देखिए मैंने x टू दी पावर y को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो क्या मिलेगा x टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर x टू दी पावर y अगर y बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर क्या होगा, y तो ठीक है पर x टू दी पावर y बाई एक्स उसे मैं क्या लिख सकता हूं, x टू दी पावर y माइनस 1, ठीक है, लिख सकता हूं। फिर चलते हैं आगे, देखिए फिर dv बाई डी एक्स, इसे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वहां पर क्या मिलेगा y टू दी पावर x log y, फिर y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। फिर मैंने आपको बताया है इम्प्लिसिट फंक्शन पर कैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे उसे लेफ्ट साइड रखना है, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उसे राइट साइड ले लेना है। तो देखिए मैंने डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म, ये टर्म और ये वाले टर्म को मैंने लेफ्ट साइड रखा है, बाकी को राइट साइड ले लिया है। तो बाकी अगर उस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो वहां पर मैंने माइनस कॉमन लाके ऐसे लिख लिया है उसे, ठीक है। फिर इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पर ये आ जाएगा। फिर आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट साइड पर, उसे अगर हम राइट साइड ले लेंगे तो वहां पर वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारा जो आंसर चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स वो हमें मिल गया, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13, 14 यहाँ पर करके रखा है। तो चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वहां पर y टू दी पावर x इक्वल टू एक्स टू दी पावर y लिखा गया है, तो यहाँ पर भी आप u v वाला टेक्निक यूज कर सकते हो, पर मैंने u v वाला टेक्निक यूज ना करके यहाँ पर और एक ट्रिक यूज किया है। देखिए मैंने कैसे किया है उसे। पहले आपको क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड लॉग ले लीजिए, उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पर ये log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, तो वहां से x log y लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, राइट हैंड साइड y log x मिल जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करने पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट होकर लिखा गया है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, फिर x इंटू डेरिवेटिव log y दैट इज 1 बाई y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर देखिए log x फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से फिर हम जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे उसे हम लेफ्ट साइड रखते हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट का टेक्निक वही है। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म देखिए यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक है, दूसरा वहां पर है, उसे मैंने इस तरफ ले आया है। फिर बाकी जितने टर्म्स हैं उसे हमें राइट साइड रखना है, ठीक है। तो देखिए y बाई एक्स इस log y को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस log y हो जाएगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले आइए, फिर यहाँ पर थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो ये चला जाएगा x माइनस वाई log x डिवाइडेड बाई y।
उसी तरीके से वहां पर भी थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो वहां पर चला जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, फिर देखिए dy बाई डी एक्स कितना होगा, इसे फिर उस तरफ ले लेना है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, y बाय एक्स माइनस वाई लॉग एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली हमें dy बाई डी एक्स हमारा जो चाहिए वो मिल गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 14, आपको अगर इस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे एक लाइक कीजिए वीडियो को, तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे इसी तरीके से और वीडियो लाने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर देखिए cos x टू दी पावर y इक्वल टू cos y टू दी पावर x है, तो फिर से हम वही टेक्निक यहाँ पर भी यूज करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, फिर लॉग वाला प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है। यहाँ पर देखिए y log cos x है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट लिखा गया है, फिर से हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड, log cos x चेन रूल यूज किया है मैंने। फिर उसी तरीके से वहां पर भी फिर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए राइट हैंड साइड पर। सो log cos y डेरिवेटिव x इज 1 एंड x इंटू log cos y का डेरिवेटिव आएगा, फिर dy बाई डी एक्स भी चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे उसे लेफ्ट साइड रखना है और बाकी टर्म्स को राइट साइड रखना है। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स वाले टर्म को मैंने लेफ्ट साइड रख लिया, बाकी टर्म्स को राइट साइड ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, फिर आपको dy बाई डी एक्स आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए। आप वहां पर फिर से टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड ले लीजिए। आपको यहाँ पर एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो है log e व्हिच इज इक्वल टू 1, उसे यूज करना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको वहां पर पता लग जाएगा कहाँ इस वैल्यू का यूज आपको पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 खुद ही करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ आपको हिंट्स दूंगा, आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी और क्वेश्चन नंबर 17 भी। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स हमारे पास ये दिया गया है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। तो हमें पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड लॉग ले लीजिए, फिर उसके बाद जैसे हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे y लेके करते थे, बस y के प्लेस पर fx लिखा गया है। ठीक है, तो जहां जहां y जैसे पुट होता था वहां पर फिर आप आखिरी स्टेप में किसे पुट कर लोगे, fx को। ठीक है, तो वहां से आपको f डैश x आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से log का यूज करके जो log का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए, वहां से आपको f डैश x मिल जाएगा। फिर देखिए और भी एक पूछा गया है फाइंड f डैश 1। फिर क्या कीजिए, जब f डैश x आपका निकल जाए उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए, वहां से आपको f डैश 1 का वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वहां पर ऐसे एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन पर हमारे बुक पर, और उसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला गया है 3 तरीके से। कौन कौन से तरीके, एक तो है प्रोडक्ट रूल यूज करके, मान लीजिए ये fx है और ये gx, आप जो हम प्रोडक्ट रूल जो सीखे हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन वही वाला, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड वही वाला, वो यूज करके फाइंड कीजिए डेरिवेटिव। वो आप कर सकते हो, मैं इसे भी आपको छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही कीजिए। तो वो एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है, आप इसे पहले ब्रैकेट पूरा ओपन कर लीजिए, एक पोलिनोमियल बना लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, वो दूसरा वाला टेक्निक है। और तीसरा वाला टेक्निक है लॉग यूज करके। तो लॉग यूज कैसे करोगे, आप इसे पहले y ले लीजिए, फिर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। ठीक है, तो फिर ये पूछा गया है, फिर आपको वहां पर चेक करना है कि तीनों रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, वो भी आप कंक्लूजन खुद ही लिखिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.5 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर यह पूछा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, फिर प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इसे हमें शो करना है, और यहाँ पर जो यू वी डब्ल्यू है वो सारे फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। ठीक है, तो इसे फिर इस प्रूफ को हमें 2 तरीके से प्रूफ करना है, एक तो प्रोडक्ट रूल यूज करके और दूसरा है हमारा लॉग यूज करके। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों यहाँ पर किया है। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल यूज करके, ये जो फर्स्ट वाला ही प्रोडक्ट रूल
प्रोडक्ट रूल यूज करके, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट रूल यूज करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर यू भी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू लिखा गया है। तो हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पढ़े हैं। तो मान लीजिए यू भी को मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन है, डब्ल्यू को ले लिया सेकंड फंक्शन। तो हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड, ठीक है। फिर देखिए एक तो डब्ल्यू, ठीक है, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से दो फंक्शंस के प्रोडक्ट लिखे गए हैं। तो उसे फिर से हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यू हमारा फर्स्ट फंक्शन, भी हमारा सेकंड फंक्शन। सो सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड, और वहां पर यू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो चला जाएगा। मैं बस आपको थोड़ा ठीक से इसे सजा लेना है, ठीक है। मैंने इसे देखिए W को अगर V के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, W इंटू V इंटू डी यू बाई डी एक्स, पर यहाँ पर लिखा गया है डी यू बाई डी एक्स इंटू V इंटू डब्ल्यू, तो मैंने उसे सजाकर ऐसे लिख लिया है, ठीक है। उसी तरीके से वहां पर भी ब्रैकेट खोल लीजिए तो ये चला आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट रूल यूज करके। फिर हमें कौन सा वाला यूज करना है, लॉग। तो देखिए फिर आपको y ले लेना है यू भी डब्ल्यू, फिर वहां से फिर क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड लिखना है। तो वहां से log यू भी डब्ल्यू हो जाएगा। फिर हमने बहुत सारे जगह में ये लगा चुके हैं कि log m इंटू एन इंटू पी इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, उसे मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, log v का 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एंड log w का 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक। फिर डी वाई बाई डी एक्स, वाई उस तरफ चला जाएगा तो y इंटू उतना होगा। फिर y का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, y हमारा है यू वी डब्ल्यू। फिर आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फिर से वही जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो ये जो है, ये देखोगे तो ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। अभी तक हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फॉर्मूला सीखा था, तो ये तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फॉर्मूला है। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, देखिए ये जो लिखा गया है पूरा आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सेकंड थर्ड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड थर्ड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट थर्ड इंटू डेरिवेटिव सेकंड। देखिए सेकंड थर्ड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट थर्ड इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस फर्स्ट सेकंड इंटू डेरिवेटिव थर्ड। यही है तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव फॉर्मूला, ठीक है। आपको वैसे याद रखना है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और कुछ नया सीखेंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट मिला है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।